अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज मैं लंच बॉक्स की वीडियो लेके आई हूँ। मैंने 4 तरह के लंच बॉक्स के आइडियाज़ शेयर किए हैं। आप इनको बनाएं और फ्रीज़ कर लें। फिर पूरे हफ्ते आपको जब बच्चों को लंच बॉक्स देना हो तो उसको निकालें, फ्राई करें और लंच बॉक्स दे दें। आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि लंच बॉक्स में क्या दूँ। और मुझे यकीन है कि बच्चों को ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आएंगी और वो लंच बॉक्स फिनिश करके आएंगे। तो पहला लंच बॉक्स जो है उसके लिए हम बना रहे हैं क्रीमी रोल। क्रीमी रोल के लिए मैंने चिकन बॉईल कर लिया था, 250 ग्राम्स चिकन है। फिर उसको शेड करके 1 कप तेल फ्राई पैन में डाल के चिकन मैंने उसमें डाल दिया। फिर उसके अंदर मैंने आधी शिमला मिर्च को चौकोर काट लिया है बारीक बारीक, वो मैंने इसमें डाल दी है। फिर इसको मैं मिला लूँगी और अब इसके अंदर कुछ मसाले डालूँगी। मैंने 1 टीस्पून के बराबर कुटी हुई मिर्चें डाली हैं, 1/4 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चें डाली हैं, 1 टीस्पून नमक डाला है, चिली सॉस डाला है मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर, विनेगर डाला है मैंने हाफ़ टेबल स्पून के बराबर और मायोनीज़ डाला है मैंने 4 से 5 टेबल स्पून के बराबर। अब ये सारे जो मसाले हैं वो आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं कि अगर आपको मिर्चें ज़्यादा लग रही हैं तो आप कम कर दें और अगर आपको मिर्चें कम लग रही हैं तो आप थोड़ी ज़्यादा कर लें। ये सब चीज़ें डाल के मैं इसको मिक्स कर लूँगी। अच्छा, चूल्हा मेरा नीचे जल रहा है लेकिन बहुत हल्की आँच है। इन सब चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और हमारा चूल्हा जो है वो बंद कर दूँगी क्योंकि हमारा बैटर अब रेडी हो चुका है। फिर इस बैटर को मैं ठंडा करने के लिए एक साइड पे रख दूँगी। अच्छा, मैंने ये रेसिपीज़ एक के बाद एक बनाई है लेकिन आपके लिए मैंने इस तरह तरतीब दी है कि पूरी एक रेसिपी एक साथ आपको मिले। वो हमने ठंडा होने के लिए रख दिया। तो दूसरे साइड पर मैंने डबल रोटी ले ली है। डबल रोटी को मैंने 6 पीस लिए हैं डबल रोटी के। डबल रोटी को मैंने बेल लिया था और जब ये बेल के मैंने उनको चपटा कर लिया तो इसके जो कॉर्नर्स हैं वो मैं काट दूँगी। कॉर्नर से मैं काट दूँगी तो उसके बाद मैं एक दफ़ा और हल्का सा बेलन फेर के इसको और चपटा कर लूँगी और इसी तरह मैंने तकरीबन 6 डबल रोटी के पीसेस बना लिए थे। अब ये आपके ऊपर है कि आपको कितने लंच बॉक्सेस बनाने हैं और कितना आपको फ्रीज़ करना है। अच्छा, जो किनारे हैं उसकी फ़िक्र ना करें, वो मैंने चॉपराइज कर लिए थे और उसके ये देखें ब्रेड क्रम्स बन गए हैं। ये वही किनारे हैं जो अभी निकाले थे, उनके मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। अगर आपको ब्रेड क्रम्स की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। अच्छा जी, अब हम करेंगे ये कि हमने जो डबल रोटी है उसको ले लिया है और उसके ऊपर हम लगाएंगे जो हमने बैटर बनाया था, जो हमारा ठंडा हो गया चिकन का, वो लगा के हम जो डबल रोटी है उसको रोल करेंगे, मतलब रोल की शक्ल देंगे। और रोल करने से पहले मैंने उस पर हल्का सा पानी लगा लिया है। पानी लगाने से ये होता है कि डबल रोटी एक दूसरे से चिपक जाएगी और ये खुलेगा नहीं। ये देखिए मैंने लगा लिया है। अब इसको बंद करूँगी। फिर जो कॉर्नर्स हैं इनके ऊपर भी मैं हल्का हल्का पानी लगा के इनको भी अच्छे तरीके से बंद कर लूँगी और इस तरह हमारा एक क्रीमी चिकन रोल तैयार हो जाएगा। अब इसी तरह से आप मैंने 6 रोल बनाए थे, आप जितने बनाए वो इसी तरह बना लें और बना के एक साइड पे रखें। अब उसके बाद हमने इनको जो हमारी जो चिकन बच गई है ये इसका हम दूसरी एक रेसिपी बनाएंगे। अच्छा जी, ये मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए थे और ये मैंने अंडा एक फेंट के रखा हुआ है। अंडे में थोड़ा सा पानी मिला लिया था ताकि इसकी क्वांटिटी बढ़ जाए। अब मैं करूँगी ये कि जो ब्रेड के रोल बनाए हैं इनको पहले अंडे में डिप करूँगी, फिर उसके बाद मैं इसको ब्रेड क्रम्स के अंदर रोल करूँगी और फिर इसको मैं एक प्लेट में रखती जाऊँगी। अगर आप अंडा यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप मैदे के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के उसका घोल बना के उसको भी अंडे की जगह यूज़ कर सकते हैं। ये देखें हमारे रोल्स बिल्कुल रेडी हैं। अब मैं इनको फ्रीज़ कर दूँगी। इसको मैं ओवरनाइट फ्रीज़ करूँगी तो मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया है। अब दूसरी रेसिपी की तरफ आते हैं। दूसरी रेसिपी में जो हमने चिकन का बैटर बनाया था उसी से हम दूसरी रेसिपी बनाएंगे। इसके अंदर हम डालेंगे चीज़ की फिलिंग। अब ये हम बना रहे हैं चिकन चीज़ बॉल्स बनाने के लिए जो हमने बैटर बनाया है उसकी थोड़ी क्वांटिटी हाथ में लूँगी और मैंने पिज़्ज़ा चीज़ ली है और उसको ग्रेट कर लिया है। वो थोड़ी क्वांटिटी में मैं इसके बीच में रखूँगी और फिर इस जो मेरा बैटर है इसको मैं हाथ की मदद से रोल कर लूँगी जैसे हम कोफ्ते बनाते हैं, और रोल करके इनको साइड में रखती जाऊँगी। जब हमारे सारे रोल्स तैयार हो जाएंगे तो हम इनकी कोटिंग करेंगे। ये मैं आपको दूसरा बना के दिखा रही हूँ कि किस तरह बनाना है। इस तरह थोड़ी सी क्वांटिटी लेंगे, उसके ऊपर हम थोड़ी सी चीज़ रखेंगे और फिर कोफ्ते की तरह उसको घुमा घुमा के रोल कर लेंगे। ये हमारे रोल्स तैयार हैं, बॉल्स तैयार हैं। अब पहले मैंने इसको अंडे में डिप किया और फिर इसके अंदर मैंने ब्रेड क्रम्स लगाए। फिर वही वाली बात, अगर आप अंडा यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो इसको मैदे के घोल में डिप करें और फिर उसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएं और इसको रखते जाएं। जब ये सारे
कोट हो जाएंगे अच्छे तरीके से तो फिर मैं इनको फ्रीज़ कर दूँगी और ये भी ओवरनाइट फ्रीज़ होंगे। ये देखें अब ये फ्रीज़र में चले गए हैं। अब हम आते हैं तीसरी रेसिपी की तरफ। तीसरी रेसिपी जो है ये हमारी आलू से बनेगी। आलू मैंने बॉईल कर लिए थे और बॉईल करके जो हमारी ये छन्नी होती है इसके अंदर डाल के मैं इस तरह चमचे की मदद से इनको निकाल लूँगी। इस तरह करने से जो ऑयल है आलू हैं वो बहुत अच्छे तरीके से मैश हो जाते हैं, बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आ जाते हैं। हमारी लाइट चली गई थी इसलिए आपको थोड़ा अंधेरा अंधेरा लग रहा होगा, लेकिन मैं स्टार्ट कर चुकी थी इसलिए मैंने उसको कंटिन्यू रखा। इन आलू में मैंने 1 टीस्पून के बराबर नमक डाला है और 4 टेबलस्पून के बराबर मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है। ये कॉर्नफ्लोर वही है जो हम सूप में डालते हैं। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से आलू को और फिर ये देखें एक बैटर की शक्ल तैयार कर लिए, जैसे आटा नहीं गूंथते इस तरह की एक शक्ल आ गई है। अब मैंने इसको फैला लिया, इसकी शेप दे ली। उसके बाद मैं इसके अब 2 हिस्से करूँगी। एक हिस्सा हम अभी यूज़ करेंगे और दूसरे हिस्से से हम दूसरी रेसिपी बनाएंगे। अच्छा, आलू मैंने आधा किलो के करीब लिए थे, मैं आपको बताना भूल गई थी। जो हिस्सा हमने अलग किया है वो हमने मैदा छिड़क के और फिर उसको फैला लिया है और इसको 1/4 की इसके ऊपर चौड़ाई रखनी है, इसको इतना फैलाना है। फिर इसको मैंने एक कटर की मदद से काट लिया है गोल गोल। आप चाहें आपके पास कटर ना हो तो आप किसी ढकने की मदद से भी काट सकते हैं। फिर ये मैंने एक डंडी ले ली थी और उसकी मदद से मैंने इसके अंदर आइस बना ली है। आप चाहें तो जो स्ट्रॉ होता है उसकी मदद से भी बना सकते हैं। फिर चमचे को मैंने मैदे में डिप करके इससे मैंने स्माइल बना ली है और हमारी स्माइलीज रेडी हैं। अब ये भी चली गई हैं फ्रीज़र में। अब हम आते हैं चौथी रेसिपी की तरफ। चौथी रेसिपी बनाने के लिए मैंने चीज़ ले ली थी और ब्रेड क्रम्स लिए हैं और अंडा लिया है। इसके अलावा वो जो बैटर था आलू थे हमारे जिसके अंदर हमने कॉर्नफ्लोर नमक डाला था वो हमने रखा था, वो हमने ले लिया है। थोड़ा सा मैदा डस्ट करके उसको फैला लेंगे। फिर आलूओं को थोड़ी सी क्वांटिटी हाथ पे लेंगे, हथेली पे, और फिर इसके अंदर हम ये जो चीज़ है ये इसके बीच में डालेंगे। फिर इस आलूओं को हम रोल कर लेंगे। हम बना रहे हैं पोटैटो चीज़ बॉल्स। पोटैटो चीज़ बॉल्स बच्चों को बहुत पसंद होती हैं और हेल्दी भी है क्योंकि इसमें आलू जो है वो भी बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है और चीज़ भी बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है। आप इनको बनाएं। मैं ये नगेट की शक्ल दे रही हूँ, आप चाहें तो इसको नगेट की शक्ल में बनाएं या इसको आप कटलेट की शक्ल में गोल बना लें या इसको बॉल की शक्ल में एकदम रोल कर लें। ये आपके ऊपर है और आपके बच्चों को किस तरह का पसंद है। या आप ये भी कर सकते हैं कभी इस तरह बना लें कभी उस तरह, क्योंकि बच्चों को वैरायटी अच्छी लगती है। ये बना के मैंने एक प्लेट में रखती जा रही हूँ और ये सारे हमारे तैयार हैं। अब इनको मैं फिर कोटिंग करूँगी इनकी, जैसे पिछली वाली चीज़ों की है। अंडा लेंगे, ब्रेड क्रम्स लेंगे और आप चाहें तो अंडे की जगह मैदे के घोल को बना के वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने अंडे में डिप किया इसको, फिर इसको मैं ब्रेड क्रम्स लगाऊंगी और उसके बाद फिर मैं इसको एक प्लेट में रख दी जाऊंगी। इसी तरह मैं सारे नगेट्स जो हैं पोटैटो नगेट्स उनको कोट कर लूँगी और ये कोटिंग करने के बाद इनको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी ओवरनाइट के लिए। ये देखिए तैयार है। अब ये फ्रीज़र में चले जाएंगे ओवरनाइट। अब दूसरा दिन है आज और अब मैं इनको थैलियों में डाल के रखूँगी। मतलब मैंने तो ये नॉर्मल थैलियाँ ली हैं जैसे दूध वाली होती हैं। आप चाहें तो इनको ज़िप लॉक जो थैलियाँ होती हैं उसके अंदर भी डाल के रख सकते हैं और आप चाहें तो किसी बॉक्स में भी रख सकते हैं इनको डाल के। लेकिन बॉक्स में रखने से ये होता है कि जगह ज़्यादा घिरती है और मेरा फ्रीज़र ज़रा छोटा है तो इसलिए मैं थैलियों में डाल के रखती हूँ। ये मैंने एक शॉपर ले लिया है, उसके अंदर मैंने ये सारी डाल दी हैं जो हमारे चीज़ बॉल्स थे। एकदम देखिए कैसे हार्ड हो गए हैं, एक तरह जम के एकदम हार्ड हो चुके हैं। और अब जब इनको तलना होगा तो मैं इनको निकालूंगी और डायरेक्ट गरम किए हुए तेल में डालूंगी। आप इनको डिफ्रॉस्ट नहीं कीजिएगा, आप इसको निकाल के 2 से 3 मिनट बस बाहर रखिएगा और फिर फ़ौरन जो तेल है उसको गरम करके उसके अंदर डाल के फ्राई कर लीजिएगा हल्की आंच पे। और दरमियाने गरम होना चाहिए तेल, बहुत गरम तेल में भी मत डालिएगा क्योंकि ये फिर ऊपर से बहुत ब्राउन हो जाएंगे। आप इसको दरमियाने आंच पे पकाएंगे और दरमियाने गरम तेल पे पकाएंगे तो बहुत खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आएगा। इसी तरह ये मैंने जो नगेट्स बनाए थे पोटैटो नगेट्स उनको भी मैंने निकाल लिया है। अब इनको भी मैं जो है शॉपर में रख रही हूँ। इनको शॉपर में रख के फिर शॉपर को हम चाहें तो आप इसमें पिन भी लगा सकते हैं। मैंने इनको डबल कर लिया शॉपर को और फिर इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी और जब मेरी बच्ची को सुबह मैं लंच दूँगी तो मैं इसको निकालूँगी और तलूँगी और इसके साथ फ्रूट्स
और कुछ चॉकलेट वगैरह रख के एक मुकम्मल मील की तरह मैं उसको लंच में दे दूँगी। और मैंने जब उसको दिया था तो आप यकीन करें पूरा लंच बॉक्स खाली होके आया था। इसी तरह हमने आलू के स्माइलीज़ भी बना ली हैं और इसी तरह हमने रोल भी पैक कर लिए। अब इसको मैं दोबारा उठा के फ्रीज़र में सेट कर दूँगी और फिर उसके बाद दूसरे दिन जब मैं अपनी बच्ची को लंच दूँगी तो इसमें से निकालूँगी, फ्राई करूँगी और उसको लंच बॉक्स में रख के दे दूँगी। आप भी इन रेसिपीज़ को ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपके बच्चों को ये रेसिपीज़ कितनी अच्छी लगीं और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये मैं अगले 2 दिन के लंच बॉक्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने एक दिन उसको स्माइली दी थी और एक दिन उसको पोटैटो नगेट्स दिए थे, 7 अनार और थोड़े से बिस्किट्स भी दिए थे। अल्लाह हाफिज़।